वेलकम एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आज उसका सेकेंड डेज है और उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज आगे की तरफ। तो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फॉलो भी कर लीजिए कि और मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूं। ओके, तो एक क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी का भी है और शायद में ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। तो अगर इस तरीके से है तो इसे सॉल्व करेंगे अब। तो ये तो हमें पता है कि अगर इसे देखें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। अगर आरएचएस एलएचएस की तरफ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल अगर कर भी सकते हैं तो थोड़ा मुश्किल है अभी। अगर इस तरफ से इधर जाना है तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट इधर से ही करते हैं। तो एलएचएस में अगर यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, साथ में ये साइन थीटा। ओके, तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब इससे आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें हम और अभी कर क्या सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 a स्क्वायर में यहाँ पे a की पोजीशन पे कौन है 1, b की पोजीशन पे कौन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 a की जगह पे है 1 और कॉस थीटा 2 into 1 2 ही रहेगा, और यहाँ से फिर आ जाएगा कॉस थीटा बाई, अभी हमारे पास और क्या है साइन थीटा, यहाँ पे अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में ये कैसे हो रहा है। अब इस पे आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने कल के वीडियोस में ही ये सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा था, ये सबसे टॉप पे था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये होगा हमारे पास। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ये नंबर में ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 मेरा कॉमन आएगा, 2 जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों मेरा कट सकता है, तो क्या बचेगा 2 बाई साइन थीटा। तो जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, इस जगह पे कॉमन लेने पे मैं क्या कह रहा था, ऐसे बचेगा बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कटा, अब यहाँ से क्या बचा 2 बाई साइन थीटा। जैसे मैं यहाँ क्या कह रहा था, अब इन दोनों नंबर से 2 कॉमन हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा। अब ये पूरा ये नीचे से 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, हमारे पास 2 बाई कॉस साइन थीटा। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो यहाँ से 1 बाई साइन थीटा। अब हो सकता है कुछ बच्चे हो सकता है समझने में दिक्कत हो कि ये 1 बाई साइन थीटा कैसे हो गया, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो ये 1 बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हमारा क्या है आरएचएस के इक्वल है। समझने में कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में अभी है क्या,
जैसे ये था हमारा 2 cosec थीटा लाना था, वो यहाँ पे आया। तो ये चैप्टर के शुरुआत में, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के शुरुआत में भी मैंने क्या कहा था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या कौन से फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत एलसीएम से की थी, धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मूला सेट होते चला गया। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस जगह से हम शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से जा रहा है फॉर्मूला, किस जगह पे कौन सा हमें लग सकता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सारे फॉर्मूला पे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं और प्रूफ भी होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, अगर समझना है हमें और अच्छे तरीके से, तो देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा बाई sin थीटा इंटू cot थीटा cos थीटा इक्वल टू, इसे किस तरीके से सॉल्व करना है कि मतलब प्रूफ क्या करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन हैं, 2 इक्वल टू है, इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसमें मतलब और भी हम लोग देख सकते हैं कैसे होगा। जैसे मेरा कहने का क्या तात्पर्य है इस जगह पे, जैसे LHS को ही अगर इसमें लेते हैं, अब यहाँ पे है tan थीटा माइनस, is there any square? No, it's not in LHS। तो यहाँ से है, अब LHS से ये सेंटर में आना है जो प्रूफ होगा और साथ में ये, ओके। अब इस जगह पे हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं हम या कौन से फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा का अभी तक हमने क्या पढ़ा है, sin थीटा भी cos थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ये क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा बाई sin थीटा माइनस cos, सॉरी इट्स नॉट थीटा, इट्स नॉट माइनस, इट्स मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं इसमें, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में एक चीज मैंने बताया था, अगर न्यूमरेटर में इस तरीके से फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर भी हो हमारा, तो यहाँ का नंबर क्या है, यहाँ के मल्टीप्लाई होता है, सेम इस जगह पे होगा हमारा। तो सेम इस जगह पे होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे इक्वल टू कर देते हैं, तब समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, ये नीचे में मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मेरा कहने का मतलब है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस जगह पे। अब जैसे इस जगह से देखिए, अब यहाँ से आसानी से मेरा सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा में हो सकता है, क्योंकि जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट आप करते हैं इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट, ऐसे दोनों साइन स्क्वायर थीटा का कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, बीच में हमारा माइनस का साइन है तो ये, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से हमारा
क्या बचेगा 1/sin² थीटा, वहां से कॉसेक। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस जगह पे, sin² थीटा बाई sin² थीटा cos² थीटा माइनस cos² थीटा बाई sin² थीटा cos² थीटा। ये कट जाएगा हमारा यहाँ से, इन दोनों में क्या बचेगा 1/cos² थीटा माइनस 1/sin² थीटा। अब देखिए 1/cos² थीटा को 1/sec² थीटा इक्वल टू 1/cos² थीटा, इसके जगह पे sec² थीटा लिखा जा सकता है, इसके जगह पे cosec² थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हमारा एक चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब बचा क्या है tan² थीटा माइनस cot² थीटा। तो एक और फॉर्मूला में मैंने लिखा था sec थीटा इक्वल टू 1 sec² थीटा इक्वल टू 1 tan² थीटा, या cosec² थीटा इक्वल टू 1 cot² थीटा cosec²। यहाँ से इसको उस चीज में कर सकते हैं, अभी ये आप उसका फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अगर ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो -1 प्लस cot² थीटा। ये 1 -1 0, हमारे पास क्या बचेगा tan² थीटा, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा, सॉरी ये चीज मैंने ध्यान से मेरा उत्तर गया था। यहाँ से अब क्या हो जाएगा cot² थीटा, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। तो मैं पहले भी एक चीज बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में कि ज़्यादा इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे सॉल्व होगा क्या होगा, बस इसको इसके फॉर्मूलेस पे एक बार बैठाते जाइए, बन जाएगा। और थोड़ा रेगुलर बेसिस पे इसका अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो ये आसानी से हमारा बन जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या और अगर क्वेश्चंस का अगर रिवीजन पे जाएं हम लोग तो अच्छा बोर्ड के क्वेश्चंस को ही हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और तो हो सकता है कि कुछ आपका और क्लियर हो जाए। आप पढ़ने में क्लास में कैसे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, देख के नर्वस हो रहा है, चिंता है कोई बात नहीं, आप थोड़े एवरेज भी हो मैथ्स में, कोई इशू नहीं है, स्लोली सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। अब आगे की तरफ अगर हम इसमें बढ़ें तो एक और बोर्ड का क्वेश्चन है जो 2008 का है हमारे पास अभी। तो ये क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं 1 प्लस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ओके। एंड मूविंग फॉरवर्ड व्हाट्स 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, oh no it's plus sec theta equal to 2. Let me check the sign from here, cot theta plus minus cosec, okay that's good. अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब ये बेसिकली सिंगल नंबर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को उतना ध्यान में नहीं है कैसे बढ़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ना। बड़ा है इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटे से बड़ा करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो मुश्किल भी उतनी नहीं है, पर जो चीज़ आसानी से अगर हो जा रही है तो उसके लिए ज़्यादा इसमें चिंता क्यों करनी। यही है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला लगाइए कैसे आगे बढ़ेगा, जिसमें दोनों में लगभग सिमिलैरिटीज आती हो। तो सिमिलैरिटीज में क्या आ जाएगा 1 प्लस cot थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा। यहाँ से 1 प्लस cos थीटा बाई, नहीं सॉरी इट्स sin थीटा बाई cos थीटा है, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस
1/cos थीटा। अब आगे की तरफ पुश करते हैं इसे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा नहीं, इट्स साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर में सॉरी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर में भी हमारा साइन थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर ये मत लगा लीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायर में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। 1 इट्स ऑल्सो यहाँ पे भी वापस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, हो गया ये चीज। अब इसमें आगे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, अब आगे की तरफ अगर इन दोनों में क्या मल्टीप्लिकेशन हुआ है हमारा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो ना, इट्स +1 ना, देखो ये मेरा a हो सकता, एज अ a यूज कर सकते हैं, और -1 और ये +1 b के तौर पे यूज हो सकता है, कर सकते हैं। जैसे कैसे, अब क्लियर कि ये इधर उधर है, मान लो मैं वापस ऐसे एक्सचेंज कर दूँ तो ये a और ये -1 और ये +1, तो 1 जो है वो एज अ b अगर काम करे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये हो जाएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है हमारा, कुछ आइडिया। अब जैसे यहाँ से अब हम ब्रेक करते हैं, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब देखिए हमें तो लाना है 2, ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से साइन थीटा कॉस थीटा हटना चाहिए, तभी तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, या कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना रहे तभी तो 2 पे रहेगा। तो कुछ तो अब यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस, या यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ये -1। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको इस जगह पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ रहा है कैसे मैं ले रहा हूं। अब यहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। मेरे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे मैं इसे कर दे रहा हूँ इस तरफ, हमारे पास लास्टली क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों कट गया, हमारे पास बचा क्या, केवल में 2, तो ये हमारा आरजीएस के इक्वल है। देखा आपने कैसे हुआ। ये बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में भी कितना भी घुमा फिरा करें, ये आपको तंग करने की कोशिश नहीं की जा रही, बस आपका चेक किया जाता है कि आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। बेसिक्स जितना क्लियर होगा एग्जाम में उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं देखने आएगा कि आप किस तरीके से बेसिक क्लियर कर रहा है,
या आप किससे पहले करोगे, बस बेसिक क्लियर होगा इसमें। बेसिक क्लियर करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जितना भी टफ क्वेश्चन है या जो भी थोड़ा लंबा या लेंदी क्वेश्चन लग रहा है आपको, वो सारा आपका आसानी से सॉल्व होता चला जाए। ओके, तो इस चीज़ में कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि आपको और आसानी हो, या आज के लिए बस इतना ही? थोड़ा और भी अगर हम बढ़ना चाहें तो इस जगह से बढ़ सकते हैं। ओके, जैसे ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, सीबीएसई में ये 2 बार आया हुआ एक क्वेश्चन है, एक उसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए और भी थोड़ी आसानी होगी। मेरे पास क्वेश्चंस का बंडल है, तो उसमें से कुछ जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो एनसीईआरटी के हैं, दोनों को मैं मिक्सअप करके समझा दे रहा हूँ। इससे होगा कि उससे रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, तो वो आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है cos a बाई 1 माइनस tan a। अब देखिए ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। फिर sin a, देखिए कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी बोर्ड अलग, कुछ खुद से भी बोर्ड देता है आपको आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए। तो चिंता की कोई बात नहीं है, सारा आसान से होते चला जाएगा। अब इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें आरएचएस में क्या चाहिए, साइन कॉस ए और साइन ए। तो कॉस ए और साइन ए से हमारा या बेसिकली अभी तक जो भी थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हो, साइन ए से कॉट ए और टैन ए में जाना थोड़ा सा क्या लेंदी प्रोसेस में हो जाएगा, हम डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब करना, जो यहाँ पे लंबा है इससे छोटा कर ले, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एलएचएस की तरफ से अगर हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या ले सकते हैं क्वेश्चंस में, tan a इक्वल टू क्या होगा, sin a बाई cos a, क्योंकि एंगल की जगह पे हमारा क्या है a, थीटा जो है एंगल की जगह पे हमारे यहाँ क्या है a। तो एंगल की जगह पे जो है उसी को हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं tan को sin और cos में, तो एंगल की जगह पे वही रखना पड़ेगा, हम लोग वापस थीटा पे नहीं चले जाएंगे। यहाँ से 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस, अब इसमें से कॉट ए में भी वही चीज कर लेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है एलएचएस हमारा वो किस चीज पे आ गया, साइन और कॉस पे। तो अब इससे हमारा बस क्या है कि बस इस पे लाना है, ये सारा मेरा साइन और कॉस पे है, अब सिर्फ साइन कॉस और साइन नहीं करना है। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा लास्टली हमारा यही आने वाला है। ओके, अब इसमें हमारा देखिए ये ऊपर तो हमारा कॉस ए रह जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस, अब इस पे आए थे हैं हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। कुछ देर पहले ए बाई बी बाई सी ऐसे बताया था। सेम इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हमारा फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा हमारे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे सेम कॉस ए और साइन ए केस में होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अब इसको हम आगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं आप लोग भी। अब जैसे हमारा इस जगह पे जो भी क्वेश्चंस है कैसे इसे होगा, अब इस जगह पे हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग बोथ, बाई मल्टीप्लाइंग, ओह सॉरी वंस अगेन,
आई डिड वन मिस्टेक हियर, माफ़ करिएगा। ये क्वेश्चंस में अभी मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा था तो एक मैंने क्वेश्चंस में गलती किया कि यहाँ पे माइनस था, क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्टली आगे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग। अब यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं हम, इससे -1 तो हमारा किस चीज में कन्वर्ट, -1 कॉमन लेने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए बाई cos ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको पॉजिटिव में लाना, पॉजिटिव में यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारा इस चीज में आने में हेल्प करेगा। यहाँ से वापस साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक। अब यहाँ से क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन नहीं सॉरी एलसीएम ले सकते हैं इस चीज में। एलसीएम लेने पे हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए where is the question, हाँ साइन स्क्वायर ए बाई, अब इस चीज में हमने क्वेश्चन में कहीं पे कोई गलती की है नहीं, ओके। यहाँ से माइनस अगर हमारा कॉमन गया, एक चीज और हमने क्या गलती की, अगर इस जगह से माइनस कॉमन जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, सिंबल दोनों का चेंज होगा इस जगह से, ये भी पोजीशन चेंज होगा इस जगह से, ये भी पोजीशन चेंज होगा इस जगह पे, तो हमारा लास्टली क्या यहाँ पे बचेगा, कॉस अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे लास्टली आके हमारे ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बाई अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, यहाँ से क्रॉस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, cos a प्लस साइन a, ओके। तो अब ये हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, यानी कि हमारा ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब जैसे ही माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग बाहर की तरफ, तो अब माइनस यहाँ से बाहर की तरफ कॉमन आ गया, जैसे अगर इस तरीके से देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब पूछिए कि यहाँ माइनस कॉमन है, कॉस ए पॉजिटिव कैसे हुआ और साइन ए माइनस निगेटिव कैसे हुआ, तो जैसे ही ये बाहर में कॉमन, या इसे प्लस ले लेते हैं, छोड़िए इसे माइनस और इसे प्लस ले लेते हैं, ओके, तब ये समझने में थोड़ी आसान हो जाएगी। अब ये यहाँ से अगर तीनों से माइनस या माइनस सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या माइनस कॉमन लेना, तो कुछ भी ये कर ले, तो जैसे ही ये माइनस को हम ब्रैकेट में रखेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव में है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव, ये माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, तो हमारा वापस सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2ab, यानी कि नेगेटिव में जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव में चेंज होगा
और पॉजिटिव का जो भी नंबर होगा जैसे यहाँ पे है वो निगेटिव में चेंज हो रहा है, सेम इन द केस इस जगह पे होगा। तो पॉजिटिव का नंबर हमारा निगेटिव में हुआ और निगेटिव का नंबर पॉजिटिव में हुआ। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। इसको इस बेसिस पे हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो मुझे लगता है कि और भी क्वेश्चंस या क्वेरी आपकी बहुत सारी सॉल्व हुई होगी आज भी। तो आपको और भी अगर क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो, मैं एक या दो क्लास और लूँगा इस चीज़ के ऊपर, जिससे कि और भी सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के वो सॉल्व की जा सके, तो जिससे कि आपको और भी क्वेश्चन समझने में आसानी हो, या और भी जितने क्वेश्चंस हैं बाद में कभी आप सॉल्व करने बैठे एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।